तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम लीड जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें तीन चीजें समझनी होंगी कि लीड क्या होता है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, एंड कस्टमर या क्लाइंट क्या होता है। क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि कस्टमर कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है, और लीड कौन होता है, प्रोस्पेक्ट कौन होता है। लीड हम उनको कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, अ लीड इज एनीवन हु हैज शोन इंटरेस्ट इन अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज बट मे नॉट येट बी क्वालिफाइड टू बाई। यानी लीड कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने कभी भी आपके प्रोडक्ट में या आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया हो। अगर उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर या कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक लीड है। ठीक है। लीड के बाद बात आती है प्रोस्पेक्ट की। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? अब प्रोस्पेक्ट इज अ क्वालिफाइड लीड हु हैज द रिसोर्सेज नीडेड टू बाई बट इट हैज नॉट परचेज yet। यानी जो भी लीड है, ठीक है, आपने लीड तो देख लिया कि इस पर्सन को इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट में। अगर वो लीड क्वालिफाई करती है, ठीक है, तब वो प्रोस्पेक्ट बनती है। किस चीज में क्वालिफाई करना है? उसके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है, उस सर्विस को परचेज करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ठीक है। अब रिसोर्सेज में कुछ भी आ सकता है, लाइक उसके पास पैसा है कि नहीं है, या उसके पापा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ठीक है। उसका डिसीजन मेकर कौन है, वो खुद डिसीजन लेता है या फिर वो अपने पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है वो डिसीजन लेता है। इन सारी चीजों में जब वो क्वालिफाई हो जाता है ना, तब हम उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। यानी उसके पास सारी चीजें हैं आपका पैकेज परचेज करने के लिए या आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका प्रोस्पेक्ट। कस्टमर या क्लाइंट कौन होते हैं? कस्टमर इज समवन हु हैज ऑलरेडी परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट खरीद चुका है, जो ऑलरेडी आपके साथ इन्वॉल्व कर चुका है, जो आपकी ऑलरेडी सर्विस ले चुका है, उसको हम कस्टमर बोलते हैं, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो इन तीनों चीजों के अंदर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब एक बार मेरे को चैट सेक्शन में बता दो, आपको तीनों चीजें क्लियर है या नहीं है? जल्दी से एक बार जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बता दो मेरे को। ओके, तो आज के बाद आप ये नहीं बोलना कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, या मेरा कोई क्लाइंट है, ये नहीं बोलना। क्लाइंट आप तब बोलोगे जब वो पर्सन आपसे कोई चीज परचेज कर चुका है, तब वो जाके आपका क्लाइंट बनता है। ठीक है। तो अभी हमारा फोकस क्या है? लीड जनरेशन पे। क्योंकि जब तक लीड नहीं होंगी तो प्रोस्पेक्ट कहाँ से बनेंगे? क्योंकि लीड से ही तो प्रोस्पेक्ट बनता है। फिर प्रोस्पेक्ट से फिर हम कस्टमर कैसे बनाएंगे जब तक हमारे पास लीड ही नहीं होगी? तो मेन चीज क्या, आज हम लीड जनरेशन सीखने वाले हैं। ओके। सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। व्हाट इज लीड जनरेशन? क्या है लीड जनरेशन, होता क्या है? ठीक है। तो लीड जनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस विद द गोल ऑफ टर्निंग दैट इंटरेस्ट टू अ सेल। अभी जस्ट मैंने आपको पिछले आपको मैंने आपको स्लाइड में बताया, पिछली स्लाइड में, कि लीड क्या होता है? जिसका आपके प्रोडक्ट के प्रति या आपके सर्विस के प्रति उसका इंटरेस्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीड। तो लीड जनरेशन हम किसको बोलेंगे? लीड जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। यानी लोगों का इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट की ओर खींचना, लोगों का इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ओर खींचना, उसको हम लोग लीड जनरेशन बोलते हैं। ठीक है। लीड जनरेशन का मतलब ये नहीं कस्टमर आ गया हमारे पास, नहीं। लीड जनरेशन का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का या बहुत सारे पर्सन का अपने प्रोडक्ट के प्रति या अपने कंपनी के प्रति उसका अटेंशन खींचना, उसका इंटरेस्ट ग्रैब करना, उसको हम लोग लीड जनरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो लीड जनरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, लीड जनरेशन यानी लोगों का इंटरेस्ट खींचना कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं? दो तरीके से। ठीक है। दो तरीके से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, यानी दो तरीके से हम लोगों का इंटरेस्ट अपने पैकेज या अपने कंपनी के प्रति उनका इंटरेस्ट खींच सकते हैं। पहला होता है पेड लीड जनरेशन। पेड का मतलब सिंपल है, हम पैसा खर्च करेंगे, हमारा पैसा खर्च होगा। ठीक है। और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब है कि हमारा पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन ऑर्गेनिक में हमारा क्या खर्च होगा? हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। टाइम लगता है हमारा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में, और पेड लीड जनरेशन में हमारा पैसा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक। अच्छा, पेड लीड जनरेशन को हम लोग इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक या पेड लीड जनरेशन। तो इनऑर्गेनिक और पेड लीड जनरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग लीड्स थ्रू एड्स, स्पॉन्सर्ड कंटेंट और अदर पेड मार्केटिंग। यानी पैसा आपका खर्च होना ही है। एड्स में आपका पैसा लगेगा, स्पॉन्सर्ड कंटेंट में आपका पैसा लगेगा, या फिर आप पेड मार्केटिंग करोगे तो उसमें भी आपका पैसा लगेगा।
ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। यू विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी। पैसा देके भाई समय और एनर्जी तो बचा ही जा सकता है, ये चीज तो हर चीज में लागू होती है। उसके बाद ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे हम आते हैं। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में क्या है? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन refers to the process of generating leads without having to spend money, but you will invest time, energy into attracting them। ठीक है, तो इसमें आपका पैसा तो बच जाएगा, लेकिन आपका टाइम एंड एनर्जी लग जाएगा लोगों को इंटरेस्ट जगाने में। ठीक, तो पेड लीड जनरेशन और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार चैट सेक्शन में यस टाइप करो। एंड जिसका जो भी क्वेश्चन है अभी लिख के रखना, अभी बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना, जिसका जो भी क्वेश्चन है लिख के रखना। लास्ट में मैं टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप प्रॉपर पूछ सकते हो, मैं आपका प्रॉपर आंसर करूंगा। अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई है, एक बार यस टाइप करो चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में एक बार यस टाइप करो अगर आपको क्लियर है। ओके, मतलब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो अभी हमने दो चीजों पे बात करी है, पेड लीड जनरेशन और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब दोनों को हम एक एक से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पेड लीड जनरेशन, पैसे देके हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। दो चीजें हैं, पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, आप किसी से कनेक्टेड हो या कनेक्टेड नहीं भी हो, आप उसको ढूंढ लेते हो कहीं से, जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं या अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, यानी सीधी सी बात है उसके पास जनता होनी चाहिए। जिस भी पर्सन के पास जनता है वो आपके काम का आदमी है। ठीक है, जिसके पास जनता है वो आपके काम का आदमी है, क्योंकि उसके पास ऑडियंस है और वो ऑडियंस आपके पास आ सकती है। वो आपकी लीड बन सकती है, लीड से वो आपकी प्रोस्पेक्ट बन सकती है, और प्रोस्पेक्ट से वो आपका कस्टमर बन सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास ऑडियंस है। तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और उनसे आप बात कर सकते हो कि सर या मैम, मेरे को ये ना थोड़ा सा एक मार्केटिंग कराना है, उसका आप कितना चार्ज करोगे? ठीक है, उसका चार्ज लगता है, पेड लीड जनरेशन के अंदर आती है चीजें। तो उसका आप अपना स्टोरी डलवा सकते हो उनके इंस्टाग्राम पे, या प्रॉपर अपना एक रील्स डलवा सकते हो, या अपना एक पोस्टर डलवा सकते हो। इन तीनों चीजों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे। उनको आप चार्ज पे करके अपना पोस्टर या रील या कोई स्टोरी उनको दे सकते हो, वो अपना लगा देंगे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। तो उनकी जो भी ऑडियंस होगी जो उनको फॉलो करती होगी, वो देखेगी और आपके नंबर पे मैसेज करेगी। या उनको व्हाट्सएप का लिंक भी दे सकते हो, तो वो आपका लिंक लगा देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके लीड्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी हो सकता है, और आपके कंट्री में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है उस पे भी हो सकता है। लाइक आपके कंट्री में शायद पाकिस्तान में वो चलता है टिकटॉक, इंडिया में भी चलता था लेकिन फिर वो यहाँ पे बैन हो गया। तो टिकटॉक पे भी करवा सकते हो प्रमोशन। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, उसमें क्या होता है? लाइक आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पे हैं, आप लोग सोचते तो होंगे कि ये जो मेरा फ्रेंड है वो भी बिजनेस को स्टार्ट कर ले। ठीक है, और कई सारे लोगों ने बात भी करी होगी अपने फ्रेंड से कि भाई ये आप भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो कई सारे लोग मना भी कर देते हैं आपके फ्रेंड्स की, नहीं मुझे नहीं करना। तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि ठीक है भाई, तुझे नहीं करना है मत कर, लेकिन एक मेरी छोटी सी हेल्प कर दे। हेल्प क्या करना है? ये मेरा पोस्टर है, ये अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दो, या फिर अपने व्हाट्सएप पे लगा दो। इतना हेल्प तो कर ही सकता है ना दोस्त है तो। तो काफी सारे फ्रेंड्स हैं वो हेल्प कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो जो कर दे अच्छी बात है, जो ना करे तब भी अच्छी बात है। तो ये भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन हालांकि आपका फ्रेंड इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको क्लियर हो गया। इसके आप पॉइंट भी बनाते जाना, इसके आप पॉइंट भी बनाते जाना, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है उसके आप पॉइंट बनाते जाना। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मैंने आपको एक फ्री का सिस्टम भी बता दिया, अपने फ्रेंड्स के थ्रू करवा सकते हो मार्केटिंग।
तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बताओ भाई, जब तक आप बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अभी तक ये चीज कितने लोगों ने की हुई है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी एक सिंपल चीज जो आपको फ्रेंड्स का, मैंने आपको बताया कि आप फ्रेंड के थ्रू प्रमोट करवा सकते हो। फ्रेंड का प्रमोशन ये कितने लोगों ने किया है फ्रेंड के थ्रू प्रमोशन करवाना। जिया, दुआ, फातिमा, बहुत कम लोगों ने किया है। मैंने नहीं किया अभी तक। बिल्कुल इस चीज को करके देखना। सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स को वैसे भी बोलते हो कि भाई ये स्टार्ट कर लो। जब वो नहीं करता है तो आप उनको बोलो कि भाई देखो स्टार्ट नहीं कर लो कोई बात नहीं है, लेकिन छोटा सा मेरा एक हेल्प कर दो। मेरा स्टोरी अपने व्हाट्सएप पे लगा दो, या मेरा स्टोरी आप अपने इंस्टाग्राम पे लगा दो। लगा देते हैं भाई, दोस्ती में तो इतना कर देते हैं ना लोग, कर देंगे ठीक है। और बाकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीजें थी। आप किसी भी अकाउंट पे जाके देख सकते हो उनके कितने फॉलोअर्स हैं, और उनसे आप बात कर सकते हो, उनको थोड़ा सा पैसा देके अपना प्रमोशन करवा सकते हो। वो आपका स्टोरी लगा देंगे, या आपका रील डाल देंगे, या आपका पोस्ट डाल देंगे। तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सेकंड हम आते हैं एड्स। ठीक है, ये काफी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा कि लोग एड्स चलाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका पैसा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें बल्क में लीड आती है, बहुत सारी आपके पास लीड आती है, बट इसमें पैसा भी अच्छा खासा लग जाता है। तो इंस्टाग्राम पे आप ऐड चला सकते हो, वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, स्नैपचैट पे ऐड चला सकते हो, यूट्यूब पे चला सकते हो, और अगर आपकी कंट्री में टिकटॉक पे भी ऐड चल रहा है तो उस पर भी आप चला सकते हो। तो ये दो मैंने आपको बता दिए पेड लीड जनरेशन। नाउ हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। लाइक सबसे पहले आपका आ गया प्रमोशन फ्रॉम योर कनेक्शन, ये चीज मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि आपके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, फिर चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है, उनसे आप प्रमोशन करवा सकते हो, क्योंकि उनके पास भी तो लोग हैं ना, उनके पास भी उनके फ्रेंड्स हैं, कनेक्शंस हैं। ठीक है, अगर उनके 50-50 मिल भी जाते हैं ना व्हाट्सएप पे, और आपने अगर 10 लोगों से आपने प्रमोशन करवा दिया अपने कनेक्शन में, तो 500 लोगों तक आप पहुंच गए। 500 में से 100 लोग भी अगर आप आपका आपके प्रोडक्ट में या आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो 100 में से 4-5 लोग भी अगर क्लोज हो जाते हैं ना, तो आपका बढ़िया सा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, और ये मैंने आपको फिर से बता दिया। दूसरी चीज आती है कंटेंट या रील्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अपनी कंट्री में जो भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, उन पे आप कंटेंट बनाओ। ठीक है, कंटेंट बनाओगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कंटेंट वायरल हो, लेकिन जब भी होता है ना, तो इतना ज्यादा लीड्स आती है, इतना ज्यादा बल्क में लीड्स आती है। और लीड्स तो आती है, साथ में तो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं आपका पैकेज खरीदने के। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कभी आपको उल्टा सीधा बातें भी करेंगे। तो कंटेंट में ये होता है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। तो रील्स के थ्रू जो लीड्स आती है, वो एकदम क्वालिटी लीड्स आती है। ठीक है, तो रील्स पे आपको वर्क करना है, कंटेंट पे आपको वर्क करना है। ओके, और इसका मैं आपको किसी दिन मैं आपको इसका एक सेशन रखूंगा कि आपको रील्स बनानी किस टाइप की है, कंटेंट आपको बनाना किस टाइप का है। क्योंकि ये तो सब बता देते हैं कि रील्स बनाओ, कंटेंट बनाओ, लेकिन बनाना किस टाइप का है, वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। इसका मैं एक अलग से सेशन रखूंगा। ठीक है, तीसरी चीज आती है थीम पेज। थीम पेज आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, आपने देखे होंगे कोई सक्सेस टाइप के रील्स डाल रहा है। ठीक है, सक्सेस मोटिवेशन इस टाइप से रील्स डालते हैं, कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड रील्स या कंटेंट डालते हैं। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट पकड़नी है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लाइक कुकिंग या मोटिवेशन या शायरी, कुछ भी, मतलब कुछ भी टॉपिक पे आप रील बनाओ, कंटेंट बनाओ। तो उस चीज में जितने लोगों को इंटरेस्ट होगा वो उस पेज को फॉलो करेंगे, और किसी दिन आप तो ये अपना प्रमोशन डाल दो। मतलब परमानेंट आप उसी टॉपिक पे रील्स डाल रहे हो। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने एक शायरी वाला पेज बनाया। ठीक है, अब शायरी वाले पेज पे आप शायरी डाले जा रहे हो, और 4-5 दिन के गैप में आपने एक अपना स्टोरी लगा दिया प्रमोशन का, यानी बिजनेस का, तो उससे लीड आ जाती है। ठीक है,
तो ये चीज है। अब जरूरी नहीं आप शायरी का जाके आप शायरी का बना लो, ठीक है, अभी आप किसी और टॉपिक बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। लाइक मोटिवेशन की बना सकते हो, लेकिन मोटिवेशन के भी बहुत सारे हैं, शायरी के भी बहुत सारे पेज तो हर चीज के हैं। बस थोड़ा सा आपको अच्छा उसमें कंटेंट डालना है, ठीक। फोर्थ आपका आता है OLX या क्विकर। और एक सेकेंड, चैट में भाई क्या चल रहा है। देखो चैट अभी मत करो, अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के अंदर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ। कुछ चीज को समझ लोगे ना तो फिर आगे वो चीजें काम आएगी। अभी अगर आप चैट में लगे रहोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, चैट के लिए मैं आपको अलग से टाइम दूंगा, उसमें आप अपने प्रॉपर क्वेश्चन सारे पूछ सकते हो। ओके। सो फोर्थ मैं आपको बताता हूँ OLX और क्विकर। OLX तो शायद आपने सुना होगा, क्विकर का मुझे पता नहीं है कि आपकी कंट्री में चलता है या नहीं चलता है। बट ये सारी चीजें एक जैसी हैं, OLX क्विकर, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेस है। तो इसमें आपको करना क्या है, सॉरी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप दो तरीके से ऐड डाल सकते हो। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऐड में आप एक तरीके से आप कहो तो एक जॉब पोस्टिंग डाल सकते हो। OLX में जॉब पोस्टिंग चलती है, तो आप एक जॉब पोस्टिंग डाल सकते हो कि ऐसा कोई भी आप एक रोल डाल सकते हो। लाइक कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट का रोल आपने डाल दिया, या कॉलिंग सपोर्ट ये डाल दिया। उसमें आपने एक एवरेज सैलरी लिख दी। आपको फिक्स सैलरी नहीं लिखनी है, आपको एवरेज सैलरी लिखनी है कि 15,000 से 20,000 या 30,000 से 40,000, आप अपने अकॉर्डिंग ये डाल सकते हो। Sorry। आपने वहां पे सैलरी डाल दिया, और वर्क की आपने डिटेल्स डाल दी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपने डाल दिया, या कस्टमर सपोर्ट, या आपने कुछ और भी डाल दिया। अपने आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाली, तो लोग आपको जॉब के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप उनको, या तो पहले उनको आप बोल सकते हो कि ये एक मतलब एक बिजनेस होगा, जॉब नहीं होगा। तो देखो पैसा सबको कमाना है, फिर चाहे वो जॉब से कमाए या बिजनेस से कमाए। जब वो आपके लिए जॉब के पास आता है तो आप उनको बोलो कि ये जॉब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है आपके लिए। और उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो। अगर वो इंटरेस्ट होंगे तो वो उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको अगेन मैसेज करेंगे, ठीक है। और आपको आई थिंक ये सारी चीजें तो पता होगी कि जब भी कोई पर्सन व्हाट्सएप पे आता है तो सबसे पहले उसको नंबर सेव करवाना होता है। नंबर सेव करवाते हैं, उसके बाद हम उसका नंबर सेव करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे जो स्टेटस है व्हाट्सएप के वो उसको दिखने लगता है। और कोई भी पर्सन पहले दिन कोई भी चीज परचेज नहीं करता। इवन आपको ये मोबाइल भी परचेज करने जाओगे तो पहले देखोगे, समझोगे कौन सा लेना है नहीं लेना है, तो डिसाइड करोगे, उसके बाद फिर आप पैसा लगाओगे। तो कस्टमर और जो लीड्स होते हैं वो लोग भी सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो नंबर सेव करने से आपके स्टेटस उसको दिखने लगते हैं, तो चांसेस हो जाते हैं उसको पैकेज वही करने के। तो पहला मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया कि आप सीधा जाके जॉब पोस्टिंग कर सकते हो OLX पे, क्विकर पे और ऐसे मार्केट प्लेसेस पे। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है कि लाइक आपने क्या किया, आपने कोई एक लैपटॉप का फोटो निकाला गूगल से या कहीं से भी, या आपके पास खुद ही कोई लैपटॉप हो उससे आपने फोटो निकाला, या आपके पास कोई मोबाइल है या कोई भी पुरानी चीज है, उसका आपने फोटो निकाला OLX पे डाला बेचने के लिए, और प्राइस उसका ऐसा डाला कि लोग उसको अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ इतना सस्ता मिल रहा है। अब इतना भी सस्ता नहीं डालना है कि लोग देखें कि भाई इतना सस्ता, इतना इतना सस्ता तो मिल ही नहीं सकता, ऐसे भी नहीं डालना है। मतलब एक जेन्युइन प्राइसिंग होने चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ इतना मिल सकता है और अच्छे दाम पे मिल रहा है। तो आपने कोई पुरानी चीज का फोटो डाला, उसका प्राइस डाला, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाला। अब होगा क्या, जिसको खरीदना होगा, जो पर्सन सर्च कर रहा होगा OLX पे, तो वो क्या करेगा, वो आपको कांटेक्ट करेगा। वो आपको कांटेक्ट करेगा कि मुझे ये चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लैपटॉप का। वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा कि मुझे ये चाहिए। तो आपको क्या बोलना है, सबसे पहली चीज तो है कि उसका मैसेज तुरंत आपको सीन नहीं करना है। जैसे उसने मैसेज किया, आप उसका मैसेज तुरंत सीन मत करो, ठीक है। आप उसका मैसेज कुछ टाइम बाद करो। लाइक अगर उसने सुबह मैसेज किया है तो आप उसका मैसेज शाम को सीन करो। अगर उसने आपको शाम को मैसेज किया है तो आप उसका मैसेज सुबह सीन करो या लेट नाइट सीन करो, ठीक है। और जब भी सीन करोगे उसको क्या रिप्लाई करना है, उसको बोलना है कि अभी तो हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है, जैसे ही हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी। आप मेरा नंबर सेव करके रखिए, ठीक है। आपने क्या बोला कि अभी मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, अभी मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, आप मेरा नंबर सेव करके रखें,
और कुछ ही दिन में मेरे पास स्टॉक आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ये बोलना है। तो दूसरा चीज आपके एक चीज आप और बोल सकते हो, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप बोल सकते हो कि अभी मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, आप मेरा नंबर सेव करके रखो, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, और आपका नंबर मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ, ताकि मेरे पास जैसे ही स्टॉक आता है मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में डालता हूँ, और उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगा तो आपको भी मैसेज पहुंच जाएगा कि मेरे पास स्टॉक आ गया है, ये उसको बोल सकते हो, तो वो आपका नंबर जरूर सेव कर लेगा। फिर आप उसका नंबर सेव कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ बात नहीं करनी है कि लैपटॉप मेरे पास आ गया कि नहीं आया, कि या वो मैंने ऐसे ही डाला था, ये सब कुछ नहीं बोलना है, बस आपने नंबर सेव करके रखा है ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब क्या होगा, मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा कि अब आप जो आप अपने स्टेटस लगाओगे ना बिजनेस से रिलेटेड, वैसे भी आप लगाते हो, जब आप अपने स्टेटस लगाओगे व्हाट्सएप के ऊपर तो उसको शो होंगे, तो दिखेगा कि आप कुछ कर रहे हो, ये पैसा कमा रहे हो ऑनलाइन। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो आपको मैसेज जरूर करेगा, वो आपके स्टोरी में रिप्लाई जरूर करेगा कि सर या मैम मुझे बताओ कि आप किस तरीके से पैसा कमाते हो, मुझे भी बता दो। करेगा, 100% करेगा। ठीक है, टाइम लग सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया आपका OLX से लीड जनरेट करने का। OLX से मैंने 2 तरीके बताए, एक है डायरेक्ट जॉब पोस्टिंग वाला, एक इनडायरेक्ट है जो किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करके वहां पे दिखा सकते हो, लोग आपको मैसेज करेंगे। तो ये चारों चीजें आपको क्लियर हुई, पहला प्रमोशन फ्रॉम योर कनेक्शन, दूसरा कंटेंट रील्स ऑन सोशल मीडिया, तीसरा थीम पेज, और चौथा OLX क्विकर। ये चार चीजें आपको क्लियर क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ। चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप करो यस अगर आपको ये चार चीजें क्लियर है। और जो पर्सन अभी के अभी ज्वाइन हुए वो कुछ भी टाइप नहीं करना, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आप इतना लेट क्यों ज्वाइन किए, ये प्रॉपर आपकी गलती है। जो स्टार्टिंग से सेशन के अंदर बने हुए हैं उनको प्रॉपर सारी चीजें समझ आ रही होंगी, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस टाइप करो अगर क्लियर हुआ है तो। अगर अभी ज्वाइन की हो तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए कहता हूँ कि सेशन के अंदर बिल्कुल टाइम से आओ, 5 मिनट पहले आ जाओ, क्या चला जाएगा आपका 5 मिनट, आप ऐसे रील्स स्क्रॉल घंटों रील स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट पहले आप मीटिंग में नहीं आ सकते। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, फिर आप बाद में बोलते हो सर मेरी सेल्स नहीं आ रही है, मुझे मेरा इनकम नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा भाई, सीखना कुछ है नहीं। ठीक है, अब आते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे ऑलरेडी, अप्रोच या डीएम। कितने लोग डीएम करके लीड जनरेट करते हैं, एक बार जल्दी से मी टाइप करो, ME, मी, मी टाइप करो जो लोग डीएम करके लीड जनरेट करते हैं। मी टाइप करो जितने लोग डीएम करके लीड जनरेट करते हैं। बट नॉन सीरियस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग डीएम करके लीड जनरेट करते हैं। इवन आई थिंक मुझे लगता है आप लोग ऐसा सोचते हैं, यानी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब ही आपके लिए डीएम करना है। है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपके माइंड में फिर कुछ आता ही नहीं था कि डीएम के अलावा और क्या कर सकते हैं बिना पैसे के लीड जनरेट करना हो, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके माइंड में कुछ आता नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको कितने सारे तरीके बता दिए। तो आपका पहला प्रमोशन फ्रॉम कनेक्शन, दूसरा आपका कंटेंट सोशल मीडिया, तीसरा आपका थीम पेजेस, चौथा आपका OLX क्विकर, और पांचवा ये मैं आपको बता रहा हूँ डीएम आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, डीएम का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। पहली चीज तो ये होती है, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, फॉलोअर्स ऑफ बिग अकाउंट, आपको जाना है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स में, या जिसके 100 के, 200 के, 50 के, या मतलब मिलियंस अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनके अकाउंट में आपको जाना है। ठीक है, उनके फॉलोअर्स में जाना है, फॉलोअर्स में उनके फॉलोअर्स की लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन को डीएम करना है जो एक्टिव है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो एक्टिव है, जब आप लिस्ट निकालोगे ना फॉलोअर्स की, तो उनका स्टोरी लगा होगा, जो लोग एक्टिव होते हैं वो डेली स्टोरी लगाते हैं, तो जिस भी पर्सन का स्टोरी लगा हुआ है सिर्फ उसको आपको डीएम करना है। ठीक है, और एक चीज और, अगर और अच्छे से करना है ना, तो जिसको आप डीएम कर रहे हो पहले उसका प्रोफाइल ओपन करो,
प्रोफाइल से ही समझ में आता है कि ये बंदा पैसा लगा भी सकता है या नहीं लगा सकता। ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है क्या? मेरा आवाज कट रहा है? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, क्या मेरा आवाज कट के आ रहा है? ओके, क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि आपको फॉलोअर्स ऑफ बिग अकाउंट्स, यानी आपको बड़े बड़े अकाउंट्स को जाना है, उनके फॉलोअर्स की लिस्ट निकालनी है। वहां पे आपको देखना है कि कौन कौन पर्सन एक्टिव है उनके फॉलोअर्स में। वो कैसे पता चलेगा? उसका स्टोरी अगर लगा हुआ है, लिस्ट में ही ऊपर आ जाता है, उनका स्टोरी अगर लगा हुआ है, सर्कल आता है ना स्टोरी वाला, अगर वो लगा हुआ है तो उनकी आपको प्रोफाइल जाके ओपन करना है और वहां पे देखना है कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन पैसा लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकता है। तो हमें प्रोफाइल से पता चल जाता है। अगर प्रोफाइल उसका अच्छा है तो आप उसको डीएम कर सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो, उसको आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। और अप्रोच कैसे करना है, क्या मैसेज डालना है, वो भी मैं आपको कुछ सैंपल बता दूंगा अभी। ठीक है। और अप्रोच करने के बाद फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहला तो ये हो गया आपका डीएम के अंदर फॉलोअर्स ऑफ बिग अकाउंट। दूसरा आपका हो गया लाइक्स कमेंट्स ऑफ बिग अकाउंट। जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, एक तो आप उनके फॉलोअर्स में से लीड जनरेट कर रहे हो, दूसरा उनके आप लाइक और कमेंट्स में भी कर सकते हो। उनकी कोई भी रिसेंट पोस्ट आई, उसके कमेंट में जाओ। ठीक है। उसमें आप देखो कौन कौन एक्टिव है, इसने कमेंट किया है, उसका स्टोरी लगाए कि नहीं लगाए। तो अगर स्टोरी लगा हुआ है उसका फिर से आप प्रोफाइल जाके विजिट करो। उसका प्रोफाइल अगर अच्छा है, आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्ट कर सकता है, पैसा लगा सकता है, उसको आप अप्रोच करो। ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो गया, लाइक्स और कमेंट्स में जा सकते हो। थर्ड आपका है कमेंटिंग और रिप्लाई। ठीक है। जो भी आपके पास पोस्ट आता है, रील आता है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो अच्छा सा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेक मनी, तो मेक मनी का भी कर सकते हो कि इंस्टाग्राम में जिसको पैसा कमाना है डीएम में, या इसका इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। या फिर कमेंट में और भी लिख सकते हो कि फ्रीडम का रिलेटेड लिख सकते हो कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो अभी मुझे डीएम करो। इस तरीके से, बट इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। पहले होता था, अभी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये सब कमेंट का सिस्टम, लेकिन फिर भी कर सकते हो। ओके। और अच्छा, इसमें आप एक और कर सकते हो, आप कुछ अगर ऐसे अकाउंट्स में जाओगे जो जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पेजेस में जाओ, उनके पोस्ट में जाओ, उनके कमेंट्स देखो, कोई पर्सन अगर ऐसा होगा जिसको जॉब की नीड होगी या जिसको पैसे की नीड होगी, वो कमेंट जरूर किया होगा। उस कमेंट का आप रिप्लाई कर दो कि आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो ये आपके कुछ तरीके हो गए। इसके अलावा एक आपका प्लेसेस हो गया, इंस्टाग्राम प्लेसेस। ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये मैंने आपको तीन बताए हैं, फॉलोअर्स ऑफ बिग अकाउंट्स, लाइक्स कमेंट्स ऑफ बिग अकाउंट्स, कमेंटिंग रिप्लाइंग। ये तीन, कितने लोग इन तीन चीजों को फॉलो कर रहे थे? इन तीन चीजों से कौन कौन लीड जनरेट कर रहा था अभी तक? अगर आप कर रहे थे तो यस लिखो, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो आप नो लिखो, लेकिन लिखो जरूर। अगर ये तीन चीजें आप यूज कर रहे थे तो यस लिखो, अगर नहीं कर रहे थे तो नो लिखो। ठीक है, तो मतलब काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे थे और काफी सारे लोग इसको यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तो जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। ओके। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो सी लिखो, सी। अगर आपको क्लियर है तो सी लिखो, सी। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्लेसेस। इंस्टाग्राम प्लेसेस के बारे में कौन कौन जानता है? इंस्टाग्राम प्लेसेस के बारे में कौन कौन जानता है? जो जानता है वो पी लिखो, पी टाइप करो, पी। टाइप पी अगर आप इंस्टाग्राम प्लेसेस के बारे में जानते हो। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ एक दो लोगों का ही मैसेज आया है जो जानते हैं। तो इंस्टाग्राम प्लेसेस बहुत अच्छा तरीका है लीड जनरेट करने का। मैं आपको, आप कहो तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ? स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ क्या? इंस्टाग्राम प्लेसेस
स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं? ओके, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सर्च पे जाना है। ठीक है, सर्च में जाने के बाद आपको क्या करना है, सर्च में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जिस सिटी का आपको लीड चाहिए। ठीक है, एक बार बताओ आप किस सिटी से हो? जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करो किस सिटी से हो आप। लाहौर, कराची, लाहौर, कराची। जिस सिटी से ज्यादा लोग होंगे उसका मैं दिखाऊंगा। लाहौर ज्यादा लग रहा है, ठीक है। लाहौर से ज्यादा लोग हैं। तो देखो यहाँ पे आपको अगर लाहौर की लीड चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे पास लीड्स आए लाहौर से, तो आपको यहाँ पे लाहौर लिखना है। क्या, और लाहौर लिख के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे काफी सारी चीजें आएंगी, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। लास्ट में ऑप्शन आएगा प्लेसेस का। ठीक है, प्लेसेस में यहाँ पे देखो बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई हैं। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अगर आपको यूनिवर्सिटी के आसपास की लीड चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, लाहौर जू के आसपास की लीड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ लाहौर और पाकिस्तान पे कर रहे हैं, यानी पूरी सिटी में से कोई भी हो। लाहौर पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे उन लोगों की पोस्ट आ चुकी है जिन्होंने अपनी पोस्ट में लाहौर सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे दो सेक्शन है, एक है टॉप एक है रिसेंट। एक टॉप एक रिसेंट। टॉप में वो है जो उनका, जिनका जो पोस्ट है वो टॉप पे चल रहा है। और रिसेंट में वो है जिन्होंने हाल ही में विजिट किया है लाहौर, या हाल ही में उन्होंने कोई पोस्ट डाला है लाहौर का, तो वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सारे जो पोस्ट डले हुए हैं, इनको आप अपलोड कर सकते हो। लाइक ये जैसे हमने ये खोल लिया। ठीक है, ये पर्सन लाहौर का है। ये पर्सन कहाँ का है? ये पर्सन लाहौर का है। तो आप प्रोफाइल विजिट करेंगे, देखेंगे कि पर्सन ये पैकेज परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखो मैं पर्सन बताऊँ, इसके प्रोफाइल से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि देखो ये बुक्स वगैरह पढ़ते रहता है, इसको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में। तो मैं इसको मैसेज करूंगा, इसको मैं अप्रोच करूंगा। ओके, तो ये होता है प्लेसेस के बाद। और छोटी लोकेलिटी में चाहिए आपको, लाहौर तो एक बड़ी सिटी हो गई, आप चाहते हो मेरे आसपास का कोई होना चाहिए, तो यहाँ पे और भी तो आ रही है ना। जैसे ये बहरिया टाउन लाहौर, तो ये बहरिया टाउन लाहौर के आसपास के लोगों को यहाँ पे पोस्ट दिखाएगा।
ये देखो, इनको आप अप्रोच कर सकते हो, इनका प्रोफाइल वगैरह विजिट करो, देखो ये पर्सन कर सकता है नहीं कर सकता। अब देखो इसकी प्रोफाइल पे सिर्फ 2-3 फोटोज लगे हुए हैं, तो इसको मैं नहीं करूंगा मैसेज। ये लोग हैं, तो ये चीजें आपको देख के हमको प्रॉपर अप्रोच करना है। तो ये होता है आपका इंस्टाग्राम प्लेसेस का। और ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे टॉप टॉप राइट कॉर्नर पे लोकेशन वाला, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके आसपास का लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे आसपास का लोकेशन अभी लगा हुआ है। आप अपने में करोगे तो आपके आसपास का लोकेशन आ जाएगा और आसपास की आपकी पोस्ट आ जाएगी। ओके, तो इंस्टाग्राम प्लेसेस आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपना कराची करना है तो कराची कर सकते हो। कराची सर्च करोगे फिर प्लेसेस में आओगे और यहाँ पे कराची की कुछ लोकेशन आ जाएंगी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टॉप पोस्ट है, रिसेंट में आओगे तो हाल की जो पोस्ट होती है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम प्लेसेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या आपको क्लियर हुआ इंस्टाग्राम प्लेसेस, और कैसा लगा ये प्लेसेस वाला सिस्टम? इंस्टाग्राम प्लेसेस कैसा लगा? काफी सारे लोग, कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को पता नहीं था, तो आप लोग भी सीख गए होंगे। वापस चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो प्लेसेस हमारा हो गया, हैशटैग्स भी रह गया है। हैशटैग भी मैं आपको लाइव ही दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ दास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट में पूछना, लास्ट में टाइम रहेगा। बीच में नो मैसेज प्लीज। हैशटैग से कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे अप्रोच करना है, किन लोगों को डीएम करना है, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ लाइव। तो अभी मैंने आपको प्लेसेस का दिखाया था। हैशटैग, हैशटैग से भी आप कर सकते हो, किस तरीके से करना है। लाइक सबसे पहले आपको इंटरेस्ट सिलेक्ट करना होगा कि आप किस टाइप की लीड चाहते हो। लाइक अगर आपको स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, आपको स्टूडेंट चाहिए, आप चाहते हो मेरे पास स्टूडेंट आए, तो आप क्या सर्च करोगे यहाँ पे, हैशटैग स्टडी या स्टूडेंट या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये हैशटैग्स आ चुका है। किसी भी हैशटैग पे आप क्लिक कर दोगे, किसी पे आप तो यहाँ पे आप हैशटैग पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है टैग्स पे। टैग्स में यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे हैशटैग्स आ चुके हैं यहाँ पे, और आपको किसी पे भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टडी रिलेटेड पोस्ट आ चुकी है, यानी जितने लोगों ने स्टडी से रिलेटेड कुछ डाला हुआ है वो यहाँ पे आपका आ चुका है, इनको आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बस सिंपल चीज है ये कि आपको क्या करना है, पहले उनका आपको प्रोफाइल विजिट करना है, वो देखना है आपको उनका प्रोफाइल कैसा है, उसके बाद ही उनको आपको मैसेज करना है, उसको अप्रोच करना है। ओके, तो आपका ये हैशटैग भी हो गया। और यहाँ पे हैशटैग में आप प्लेसेस वाला भी सिस्टम कर सकते हो। लाइक आपने डाल दिया हैशटैग कराची, इससे भी वही सिस्टम हो जाएगा। आपका टैग्स में आओगे,
यहाँ पे काफी सारी चीजें आ जाती है। किसी भी हैशटैग को आपने चूज किया कराची, ये कराची से रिलेटेड आपकी पोस्ट आ रही है, उनमें से किसी को आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हैशटैग भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से टाइप करो सी, सी टाइप करो अगर आपका हैशटैग भी क्लियर है। तो हमारा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैसेज आपको क्या भेजना है, कैसे अप्रोच करना है। कुछ टेम्पलेट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड आई जस्ट फाइंड दैट वी आर फ्रॉम द सेम सिटी कराची। अगर आप सिटी वाइज किसी को अप्रोच कर रहे हो तो आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो। सिटी अपना चेंज कर लेना। अगर आप लाहौर के लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो यहाँ पे आप लाहौर डाल लेना। ठीक है, आई जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड आई जस्ट फाउंड दैट वी आर फ्रॉम द सेम सिटी कराची, आई वांट टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट विद यू। तो ये मैसेज आप डालोगे, फिर वो आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई के बाद फिर आपको पता ही है कि किस तरीके से आपको उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करना है, थोड़ा सा उससे बात करना है, कहाँ से हो, क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है, और ये आपका दूसरा दूसरा आपका ये सैंपल है। हे आई जस्ट फाइंड दैट यू हैव इंटरेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, अभी जैसे मैं आप उसको बताया ना आपको मैंने हैशटैग का, हैशटैग आप बिजनेस भी डाल सकते हो, हैशटैग मिलियनर डाल सकते हो, हैशटैग पार्ट टाइम जॉब, हैशटैग जॉब से या हैशटैग हैशटैग कुछ भी आप इस तरीके से अपने अपना दिमाग लगाना है इसमें आपको। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप क्या डाल सकते हैं। हैशटैग आईफोन डाल दिया क्योंकि उसको आईफोन चाहिए, उसको पैसा भी तो चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको अपना क्रिएटिव माइंड यूज करना है। थर्ड आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, हे आर यू कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आप स्टडी वाले लोगों को ये मैसेज आप डाल सकते हो, और कोई स्टूडेंट है उसको आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद उनका जैसे रिप्लाई आता है तो उनसे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है कि भाई कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, आप क्या करते हो। उसके बाद फिर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है, आई एम सुमित फ्रॉम कराची, currently I am pursuing graduation but along with that I am earning online as well, as am helping extra to earn 2 say 4k 2 to 4k per day just by using social media. Thought you might be one of them who wants to online, that's why I contacted you. Are you interested? तो कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग मना भी करेंगे, नो बोलेंगे, कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएंगे, कुछ गाली भी दे के चले जाएंगे। इट्स ओके। ठीक है, इट्स ओके। तो जो भी लोग आपको इंटरेस्टेड लगते हैं, जैसे ही वो इंटरेस्टेड लगे, आपका क्या बन गया, आपके लीड्स बन गए। ठीक है, लीड्स बनने के बाद आपने उनको अपना नंबर देना है। बिजनेस कभी भी इंस्टाग्राम पे मत समझाने लग जाना। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ने बोला कि हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है इसमें, मुझे ये करना है, आप उसको सब कुछ वहीं पे समझाने लग गए। नहीं, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, फिर वो आपका व्हाट्सएप नंबर सेव करेगा, फिर आप व्हाट्सएप पे आएगा, फिर आप उसका नंबर सेव करोगे, उसके बाद आपकी जो स्टेटस है व्हाट्सएप की वो उसको शो होने लगी। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको टेम्पलेट आपको बता दिया। हम यहाँ पे भाई देखो, थैंक यू, आप लोग सेशन के अंदर आए और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप मैंने अच्छे से आपको सिखा पाया होगा। उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मेरे को चैट में पूछ सकते हो, लेकिन उसके पहले कुछ सुन लो। सुनना क्या है कि कुछ चीजें हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि लोग उनको मना कर देते हैं। ठीक है, लोग उनको मना कर देते हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो एक सिंपल सी बात समझो, जितने ज्यादा लोग आपको मना करेंगे ना उतना ज्यादा आप सीखोगे। कोई अगर आपको मना कर रहा है
सिंपल सा एक चीज सोच लेना कि आपको अभी सीखने की जरूरत है। आपको अभी सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, आप बिजनेस को ब्लेम नहीं कर सकते। आप जब तक अपने अंदर नहीं देखोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर बिजनेस खराब होता, लोग खराब होते, तो बाकी के लोग कैसे सेल कर पा रहे हैं? वो लोग भी नहीं कर पाते ना सेल। इसका मतलब है उनको कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो आपको नहीं आता, तो आपने नहीं सीखा। तो आपको सीखने की जरूरत है। अगर आपको लोग मना कर रहे हैं आप और आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको अभी सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखना है। ओके। और एक चीज और है कि लोग कभी भी पहली बार में परचेज नहीं करते, फिर चाहे वो आपका कोर्स हो, फिर चाहे आपका पैकेज हो, फिर उनका चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज पहली बार में परचेज कोई नहीं करता। आज आप इस बिजनेस के अंदर हो, आपने पैसा लगाया होगा, क्या आपने पहले दिन पैसा लगा दिया था? क्या जैसे ही कोई आपके पास आया उसने आपको बताया सारी चीजें, क्या आपने उसको तुरंत पैसा दे दिया था? द आंसर इज नो। आपने एक टाइम लिया था, आप सोच रहे थे कि इसको करना भी है नहीं करना है। कुछ लोग सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही भी है या नहीं है। लोग टाइम लेते हैं, लोग समझने में टाइम लेते हैं, डिसीजन बनाने में टाइम लेते हैं। ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि आप लोग किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, किसी को आपने सब कुछ समझा दिया और वो पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा है, गायब ही हो गया। वो गायब नहीं हुआ है, वो देख रहा है सारी चीजें आपकी। और उसी बीच में अगर आप क्विट कर दोगे, आप बिजनेस छोड़ दोगे, तो पक्का गारंटी है फिर वो कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करते रहोगे, आपकी चीजें उसको दिखती रहेंगी, फिर वन डे वो आपका कस्टमर जरूर बनेगा। ठीक है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। जब तक आपकी स्टेटस उसको दिखती रहेंगे, आपकी अर्निंग उसको दिखती रहेगी, आपकी उसको ग्रोथ दिखती रहेगी, तब तक आपके चांसेस है वो आपके साथ इन्वॉल्व जरूर करेगा। और अगर आपने क्विट कर दिया, आप तो आपने अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखी, आज आप स्टेटस डाल रहे हो, कल नहीं डाल रहे हो, 10 दिन नहीं डाल रहे हो, फिर 2 दिन आपने डाल दिया, तो कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है। ये चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखना। दूसरी चीज होती है, जितने लोग आपके पास आते हैं वो सारे के सारे आपके साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मना कर देंगे, नो बोल देंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपको यस बोलेंगे। और वही लोग आपको आपकी ग्रोथ आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, लेकिन पहले मुझे ये क्लियर कर दो कि पूरा का पूरा सेशन आपको समझ आया या नहीं आया, और कैसा लगा आपको सेशन, जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? क्या आप लोग लीड जनरेशन सीख पाए? और क्या आपको ये सेशन समझ में आया? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आपको सेशन। यस, मेरा लेवल का सेशन था सर, जबरदस्त, औसम सर, धूम मच गई। बिल्कुल। लेवल है सर आपका, बिल्कुल भाई लेवल है, सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका भी लेवल है, अमेजिंग। सर सब क्लियर है, सेशन बहुत अमेजिंग एंड हेल्पफुल था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ समझ आया और बहुत कुछ न्यू सीखा। थैंक यू। फैबुलस, ग्रेट, यस सर, थैंक्स। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर का नाम सुना होगा वैसे ही थ्रेड्स है। वेरी इन्फॉर्मेटिव बट योर वॉइस वाज ब्रेकिंग, लेकिन किसी ने तो बोला नहीं कि ब्रेक हो रही है। मैंने कई बार बीच में पूछा भी है कि वॉइस आ रहा है, तो सबने ही बोला कि क्लियर आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप पूछ लो भाई, जिसको जो पूछना है, अब टाइम है आपके पास, बिल्कुल। क्या थ्रेड से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल। जहां लोग हैं वहां से लीड जनरेशन कर सकते हो। आप किसी की शादी में जाते हो, बढ़िया मस्त खाना खाते हो, लोग आपके सामने हैं, उनसे थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ, अपना नंबर शेयर करो, उनका नंबर लो, वो आपकी लीड्स बन गई। आपका स्टेटस देंगे, कभी देखेंगे, कभी ना कभी फिर रिप्लाई करेंगे। रील्स कंटेंट क्रिएशन से लीड्स नहीं आती। क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई? कंटेंट क्रिएशन से लीड नहीं आती तो क्या आता है? कंटेंट क्रिएशन से लीड्स आती हैं, ठीक है।
और इस पे मैं एक सेशन रखूंगा प्रॉपर किस तरीके की आपको लीड्स बनाना है। आपने आज एक रील बना दिया, 10 दिन आप गायब हो गए, फिर कभी अब आए कभी आपको मन में चलो रील बनाते हैं, लीड जनरेट करते हैं, फिर आपने रील बना दिया, कहाँ से लीड्स आ जाएंगे भाई, कहाँ से आ जाएंगे? आप खुद कंसिस्टेंट नहीं हो। इस पे मैं प्रॉपर सेशन रखूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे करना है, फिर सीख जाओगे। ठीक है, इस पे मैं सेशन रखूंगा रील्स और कंटेंट क्रिएशन पे, किस तरीके को बनाना है, कैसे लीड्स आएंगे। ओके, माइक ऑन करो, माइक ऑन नहीं कर सकता क्योंकि फिर आपका मुझे, आप मुझे सुन सकते हो लेकिन मैं आपको नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं हेडफोन नहीं लगा रखा हूँ अभी। तो जो भी पूछना है चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू पेड प्रमोशन सही है या फिर डिफरेंट प्रमोशन आईडीज हैं, उससे प्रमोशन करवाएं विद वेज मोर सिक्योर। इंस्टाग्राम के थ्रू पेड प्रमोशन मतलब आप एड्स का कह रहे हो? तो अगर एड्स का कह रहे हो तो एड्स भी ठीक है, और जो आप किसी इंडिविजुअल से आप प्रमोशन करवाते हो जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं वो भी सही है। बस आपको रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं वो चीज़ देखो। एड से भी करवा के देखो, प्रमोशन भी करवा के देखो, जहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट आए उस पर आप ग्रो कर जाओ। कुछ लोग इंस्टा पे यस कर देते हैं डीएम के बाद, लेकिन जब उनको व्हाट्सएप पे आने का कहो तो वो आगे रिप्लाई नहीं करते हैं और ना ही मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। कोई बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया ना, आपने बोला मैसेज में व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल्स, अपना नंबर दे दिया। अब अगर वो पर्सन कर रहा है मैसेज तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो मत करने दो। ठीक है, और जब भी आप उसको अपना नंबर दो उसके साथ में एक वॉइस भी डाला करो। ठीक है, क्योंकि जब लोग सुनते हैं तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मैसेज से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉइस से इफेक्ट पड़ता है। आपने यदि उनको नंबर दिया अपना व्हाट्सएप का, उसके साथ में एक वॉइस डालो कि ठीक है आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको आगे का डिटेल शेयर करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारी चीजें आपको समझा पाना पॉसिबल नहीं है, लाइक कुछ पीडीएफ फाइल भी हमें शेयर करनी होती है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इंस्टाग्राम पे समझाना, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी या कर दूंगा। ओके, सर क्लाइंट से बात करें वो तो बहुत फ्री हो जाते हैं, हाल पूछने लग जाते हैं रोज, क्या करती हो कैसे हो दोस्त करो फिर ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, देखो ये फीमेल्स के साथ होता है। ठीक है, काफी सारे फीमेल्स के साथ होते हैं, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी लीड्स पे कि आपकी लीड्स कैसी। ठीक है, और उनको क्लाइंट मत बोलो क्योंकि अभी मैंने समझाया क्लाइंट वो होता है जो ऑलरेडी आपसे परचेज कर चुका है, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, उनको लीड्स बोलो आप। तो लीड्स, ऐसी लीड्स आती हैं, हर तरीके की लीड्स आती हैं, तो आपको प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है। जो आपके साथ प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हैं उससे आप बात करो, जो नहीं कर रहे तुरंत कॉल कट करके अपना काम करने लग जाओ, सिंपल। ठीक है, आपको भी उनके साथ फ्री नहीं हो जाना है। ओके, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके हमको चलना है। जो आपको सुन रहा है समझ रहा है फिर खुद से बात करो, जो फालतू बकवास कर रहा है उसको आप उससे बात मत करो, उसको आप इग्नोर करो। सर काइंडली हमारा माइक ऑप्शन ऑन कर दो, माइक ऑप्शन ऑन नहीं हो पाएगा भाई, बट स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं रहता। टाइम नहीं रहता तो फिर भाई बिजनेस मत करो, अगर टाइम है तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग यूज करो सारी चीजें। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग स्टूडेंट ही हैं, वो लोग कैसे टाइम निकाल रहे हैं आप पता नहीं क्यों निकाल पा रहे हो, मुझे नहीं पता। 1 घंटा 2 घंटा भी निकालोगे लीड जनरेशन में तो हो जाती है चीजें। टाइम निकालना पड़ेगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर अपना फोकस अपने आप स्टडी पे लगाओ, एक ही जगह लगा देते हो। अपना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी करोगे टाइम निकालना पड़ेगा। ओनली व्यूज आते हैं, रील्स, रील्स वाला सिस्टम अभी मत सोचो क्योंकि मैं इसका प्रॉपर सेशन रखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन कैसा है, वो भी अच्छा है। और एड्स जो आप मेटा एड्स मैनेजर से चलाते हैं वो भी अच्छा है, बूस्ट भी अच्छा है। बट बूस्ट में ये होता है आपको इंस्टाग्राम जो है वो बैन होने के चांसेस होते हैं। तो अपने मेन इंस्टाग्राम से कभी भी बूस्ट नहीं करना, जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो उससे कभी भी बूस्ट नहीं करना, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं रहता है। जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, सर कुछ लीड्स होता हो यस भी बोल देते हैं, बट फिर कहते हैं कि अगर आप 5 के 10 के डेली अर्न कर रहे हो तो हमें क्यों बता रहे हो? ठीक है,
जो लोग बोलते हैं कि मुझे क्यों बता रहे हो, कि आप अगर आप अर्न कर रहे हो तो करो, मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो उनको सिंपल बोलो कि मैं आपको कहाँ बता रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको करना है, आपने बोला हाँ मुझे करना है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सीधा आके बताने लगा। आपको कमाना है, आपको करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज उनको सीधा सा क्लियर कर देना कि अगर आप करोगे, ठीक है, अगर आप करोगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको ऐसे बताते फिरूं। मुझे प्रॉफिट होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होता तो क्या मैं अपना टाइम वेस्ट करता आपके ऊपर? नहीं करता। तो मुझे तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर आप करोगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आप अपना प्रॉफिट रोक दोगे? अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आप अपना प्रॉफिट रोक दोगे अपना? नहीं रोकोगे ना। तो सीधा सिंपल है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप करोगे मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको भी होगा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। सर मेरी फर्स्ट लीड ऐसी ही थी। सब कुछ लीड्स होता है। जो आपने कमेंट्स का बताया था कि कर सकते हैं इतना, एंड जब भी ऑनलाइन पेमेंट का कमेंट कर दो उस पर क्लिक कर देता है। हाँ, ये कुछ उनका आया हुआ है टेक्नोलॉजी, वो वहां से हमारे कमेंट डिलीट कर देते हैं। बट हम कुछ क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। सीधा नहीं लिखना है कि पैसा कमाना है, मेक मनी ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको। थोड़ा क्रिएटिव वे में लिखना है, लाइक डू यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, या क्या आप अपने स्टडी के साथ साथ में अपने स्टडी की फीस खुद पे करना चाहते हो, इस तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर अच्छा सा कुछ कराना है, वो आपको मिलेगा। माइक ऑन होता है खाना, माइक ऑन हो जाता है लेकिन मैं हेडफोन नहीं लगा रखा हूँ तो आपका वॉइस मेरे पास नहीं आएगा। व्हाट्सएप करंट प्रोफेशनल के ऊपर ये है, आप देख सकते हैं। सर जी बहुत से लोगों के साथ असाइनमेंट की वजह से फ्रॉड हुआ, जिस वजह से लोग खुद कर गए। तो उनका डर आपको ही तो दूर करना है, हमें ही तो उनका डर दूर करना है। डर कैसे दूर होगा? ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं उनको दूर करने के लिए क्या आता है, वो चीजें दूर करने के लिए फीडबैक आते हैं। फीडबैक मतलब जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आपके जो टीममेट्स हैं, उनका रिजल्ट, वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं, वो जब रिजल्ट दिखाओगे ना तो उससे ट्रस्ट इशूज दूर हो जाते हैं। ठीक है, लोगों से आप कॉल पे बात करो, उनको आप वॉइस पे मैसेज करो, और थोड़ा सा उनसे अच्छा सा रिलेशन बिल्ड करो। आपको हमेशा बिजनेस की बात नहीं करना है किसी से भी, कि दिन भर आप लगे हुए सिर्फ बिजनेस 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 बिजनेस। आपको थोड़ा अपने उनके साथ रिलेशन भी बिल्ड करना है। ठीक है, बट रिलेशन बिल्डिंग में लड़कियों के साथ क्या होता है ना, अगर वो लड़के के साथ रिलेशन बिल्ड करती है तो उसमें कुछ बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आप लड़कियों के साथ कर सकते हो रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, और लड़कों का तो वही क्या है। अब सर आपका टाइम तो इंक्रीज नहीं कर सकते, 25 आवर्स पॉसिबल है। समझ नहीं आएगा कह रहे हो, अब सर आपका टाइम तो इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ हाँ सही बात है, हम थोड़ी ना आपका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, आपको टाइम आपका निकालना पड़ेगा। सर अगर हम इस पे आपको रिपीटेडली मैसेज करें लीड जनरेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। इसका मैं आपको बताऊं, आपको ज्यादा नहीं करना है। मतलब आपको एक दिन में 10 करना है, और 10 या 20 भी कर सकते हो, एक दिन में 20 DM कर सकते हो, वो भी कुछ गैप के साथ में। अभी कर दिया, फिर 5-10 मिनट आपने कुछ इंस्टाग्राम ऐसे ही नॉर्मल यूज किया, लाइक कमेंट किया, किसी को थोड़ा सा रील देखा, फिर 5-10 मिनट बाद फिर आपने किसी को DM कर दिया। मतलब उसको लगना नहीं चाहिए इंस्टाग्राम को कि सिर्फ आप इंस्टाग्राम एक ही काम कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, कोई भी एक ही काम करोगे ना तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। DM छोड़ो आप, सबको अगर लाइक ही करते जा रहे हो ना, बार बार लाइक करते जा रहे हो, लाइक करते जा रहे हो, लाइक करते जा रहे हो, तब भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। किसी को आप कमेंट करते जा रहे हो, कमेंट करते जा रहे हो, कमेंट करते जा रहे हो, तब भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यानी कोई भी काम आप रिपीटेडली करते जाओगे तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो आपको सब चीजें उसमें करना है एक साथ। ठीक है, किसी को DM कर दिया, फिर थोड़ा सा आपने नॉर्मली यूज किया, फिर आपने किसी को DM कर दिया, बस एक दिन में 15-20 किया करो, बस इससे ज्यादा नहीं। कॉस्ट तो मैं तो भाई पूरा चैट बॉक्स भर दिया है स्पैम से।
सब लोग इन्वेस्टमेंट का नाम से मना कर देते हैं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अंदर आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मना लोग क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है? क्या आंसर है इसमें, उनके पास पैसा है। पैसा है तो या तो समझ नहीं आया, या वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वही चीज होती है। या तो उनको समझ नहीं आया, या वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसको समझ आ जाएगा, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, उसके पास अगर पैसा भी नहीं होगा ना, वो कहीं ना कहीं से लेके आएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जिस फोन से वो आपको रिप्लाई करता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी फोन का अगर कुछ खराब हो जाए, उसका फोन गिर जाए, कुछ टूट जाए, 2 दिन ही लगेंगे, उसका फोन सही होकर आ जाएगा। उसमें चाहे 1000 रुपए का खर्च हो, चाहे 2000 का, चाहे वो पापा से ले, मम्मी से ले, या भैया से ले, किसी से भी ले, या खुद किसी से उधार ले ले, लेकिन उसका 2 दिन के अंदर फोन ठीक हो जाएगा। तो पैसा कहाँ से आ गया? पैसा कहाँ से आ गया? पैसा उसके पास आ गया क्योंकि वो सीरियस था उस चीज के लिए। तो जिस दिन आपकी लीड सीरियस हो जाती है बिजनेस के लिए, और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है, तो पैसा अपने आप चल के आ जाता है उसके पास। सर अगर हम इंस्टा पर के बारे में बता दिया, उनको कोर्सेज बहुत, सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते, लेकिन ज्यादा प्राइस की वजह से नहीं करते। अब यार देखो, हमारे पास इतने सस्ते भी कोर्सेज हैं, महंगे भी कोर्सेज हैं, तो ट्राई किया करो जितना महंगा बेच सको वो बेचो। पहले हमारा सबसे सबसे हाईएस्ट पैकेज है ऑफिस मास्टरी, वो ट्राई करो। अगर वो नहीं जा रहा है तो फाइनेंस मास्टरी ट्राई करो। वो भी अगर नहीं जा रहा है तो अपना इन्फ्लुएंस मास्टरी ट्राई करो। इन्फ्लुएंस नहीं जा रहा है तो मार्केटिंग ट्राई करो। मार्केटिंग भी नहीं जा रहा तो स्टार्टअप ट्राई करो। स्टार्टअप भी नहीं जा रहा है तो उसको बोलो कि भाई आप जाके डेयरी मिल्क खाओ, ठीक है, बिजनेस करने मत आओ, चॉकलेट खाओ आप जाके। अभी आपकी चॉकलेट खाने की उम्र है, बिजनेस करने की उम्र नहीं है, अगर आप स्टार्टअप से भी नहीं कर पा रहा है। ओके सर, आई एम न्यू। सर रील्स के बारे में जल्दी हाँ बिल्कुल जल्दी मैं सेशन लेके आऊंगा रील्स के बारे में। सर आई एम न्यू एंड अबाउट 2 days आई एम नॉट हैविंग सिंगल लीड। बिल्कुल पहले सीखना पड़ेगा भाई। सर कुछ लीड्स ऐसे होते हैं जो हम प्रेशर से अक्सर ही पूछते हैं, जब हम उनको अपने ब्रॉडकास्ट पूछते हैं, जब उनके अपने चीजें भेजते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपकी अचीवमेंट कहाँ है, तब क्या करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे न्यू पर्सन हैं जिनको नहीं पता, कि अगर कोई पूछे कि आपका कितना अर्निंग हुआ, आपने कितना कमाया, तो उनको क्या बोलना है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना है। इसके 2 तरीके होते हैं। एक मेरा पर्सनल है, कुछ लोग ही उसको जानते होंगे, और एक है जिसको सब लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। मोस्टली लोग आपको बताएंगे कि इस सिचुएशन में आपको करना है कि मैंने अभी के अभी स्टार्ट किया है, मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया, 3 दिन पहले स्टार्ट किया, तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इस वजह से अभी मेरा अर्निंग नहीं हुआ है, और मेरा जल्दी अर्निंग होगा। ठीक है, लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये इनको रिप्लाई कर सकते हो, बट पर्सनली मैं बताऊं, मुझे ये सही नहीं लगता, बिल्कुल सही नहीं लगता। क्योंकि जैसे ही आप उसको बोल रहे हो ना कि अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, मैं सीख रहा हूँ, फिर मेरा भी अर्निंग होगा, तो उसके माइंड में पता है क्या जाता है? उसके माइंड में जाता है कि चला इसका भी तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसने भी तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, ये मुझे क्या सिखाएगा। ठीक है, लाइक अगर आपको कोई पर्सन बोले कि मेरा अभी 2 दिन पहले मैंने मैंने भी अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, मेरा भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, तो क्या आप उस पर बिलीव कर पाओगे कि ये पर्सन मुझे सिखा पाएगा? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मेरा पर्सनल ये है, इस चीज को आपको अगर टैकल करना है तो आप उनको बोल सकते हो। पहली चीज तो ये कि जब आपका अर्निंग नहीं हुआ है, या आपका कम अर्निंग हुआ है, तो आप अपना अर्निंग दिखाओ ही मत। ठीक है, आपका अगर कम अर्निंग है, लाइक आपका 50K से भी कम अर्निंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 50K से कम अर्निंग है, तो आप अपना अर्निंग शो ही मत करो लीड्स को। मैं आपको अगर पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आपका 50K से कम अर्निंग है, अपना अर्निंग बिल्कुल शो मत करो। ठीक है, जब आप शो नहीं करोगे तो लोग पूछेंगे नहीं। समझ रहे हो, जब आप शो नहीं करोगे कि मैं भी कमाती हूँ या कमाता हूँ, तो लोग आपसे पूछेंगे नहीं। ओके, और बाई चांस कोई पूछता भी है कि आपने कितना कमाया, तो उनको पता है क्या रिप्लाई करना है? उनको बोलना है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ इनकम करवाने में, और इतने सारे लोगों को मैं इनकम करवाने में हेल्प कर चुका हूँ। कितने सारे लोगों को?
टीम में आपको आते रहते हैं रिजल्ट्स, उनके आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है, इनको मैंने हेल्प किया है, इनको मैंने सिखाया है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। कोई देखने थोड़ी आ रहा है कि आपने किसको सिखाया किसको नहीं सिखाया। तो बोलो ये हमारी टीम में इतने लोग हैं, इनको मैं गाइड कर रहा हूँ या इनको मैं गाइड कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैंने गाइड किया है और ये लोग अच्छा इनकम कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। तो आप भी आओ, मैं आपको भी सिखाऊंगा, मैं आपको भी सिखाऊंगी, तो आप भी इन लोगों की तरह अर्निंग कर पाओगे। मेरा काम है सिर्फ आपको सिखाना, और मेरा काम है आपको सिखाना और आपको गाइड करना। इतने सारे लोगों को मैं ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आंसर आप उनको दे सकते हो। फिर वो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया। तो ये आंसर कैसा लगा एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ये आंसर कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, बेहतरीन, बेस्ट, बेस्ट। तो जितने भी जो ऑलरेडी जो अच्छा खासा इनकम कर चुके हैं वो भी अपने स्टूडेंट को अपने टीममेट्स को इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर कोई भी आपको इस तरीके से पूछे कि आपका कितना अर्निंग हुआ तो आपको क्या आंसर करोगे। एक सीरियस क्वेश्चन है, बिजनेस स्किल्स का मेन मकसद क्या है? हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाल डमडम। ठीक है, हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाल डमडम। लीड्स, सर बहुत से लोग करना भी चाहते हैं बट वो कहते हैं कि ये वर्क हमसे नहीं होगा, हमारे अंदर मार्केटिंग करने की क्वालिटी नहीं है, हमें लोगों को कन्विंस करना नहीं आता है। उनको सीधा बोलो भाई आपको खाना खाना भी नहीं आता था, आपको तो चलना भी नहीं आता था, आपको तो बोलना भी नहीं आता था, आपको लिखना भी नहीं आता था, आपको पढ़ना भी नहीं आता था, आपको कुछ नहीं करना आता था, आप तो बस ऐसे ही आ गए थे। आप धरती पे ऐसे ही आ गए थे, आप पृथ्वी पे, आप अर्थ पे ऐसे ही आ गए थे, आपको कुछ नहीं आता था। सब कुछ आपने सीखा है, आपने चलना सीखा, लिखना सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, खाना सीखा, हर चीज आपने सीखी है। तो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होता। सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। जब आपके पास कोई सिखाने वाला है तो फिर आप क्यों डर रहे हो? अगर आपके पास कोई नहीं होता सिखाने वाला तो फिर आपको डरना चाहिए था, लेकिन जब मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करूंगा या करूंगी तो आप क्यों डर रहे हो? और आपने हर चीज सीखी है तो ये भी सीख जाओगे। ठीक है। लीड्स जब आते हैं तो फौरन बोलते हैं कि हमें वर्क का बताएं और बाकी डिटेल्स उनको देना पसंद नहीं है, बस डायरेक्ट वो चाहते कि इन्वेस्टमेंट बता दें बस। वो डायरेक्ट पूछे, आप डायरेक्ट बता दो। डायरेक्ट क्या बता दो, डायरेक्ट उनको आप प्रेजेंटेशन बता दो। ठीक है। वो बोले कि मुझे सीधा बताओ वर्क क्या है, वर्क क्या है, उनको प्रेजेंटेशन भेज दो। वो बोलेंगे नहीं मुझे वीडियो नहीं देखना, आप मुझे बताओ करना क्या है कैसे करना है। उनको बोलो कि ये आप प्रेजेंटेशन देखो, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ये वॉइस करने के बाद आप उनको फिर इग्नोर करो। एक दो दिन आप इग्नोर कर दो, तब तक वो वीडियो नहीं देखने दें। उनका मैसेज है, उनको पूछो वीडियो देख लिया, वो कहेंगे नहीं, तो पहले जाके वीडियो देखो। ठीक है। जब तक वो आपका वीडियो ना देख ले प्रेजेंटेशन तब तक उनको कुछ भी नहीं बताना। ठीक है। उनको भी डाउट में रखना, प्रेजेंटेशन जरूर दिखाना उनको। एक दिन में कितने कमा सकते हैं अगर पूछे तो? हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि एक दिन में कितना अर्निंग हो सकता है, तो उनको फिक्स का भी नहीं बताना, उनको बोलना कि देखो ये बिजनेस है, ये कोई जॉब तो है नहीं कि आपको फिक्स सैलरी आ रहा है पर डे का, पर वीक का या पर मंथ का। ये कोई जॉब तो नहीं है, ये बिजनेस है। और बिजनेस के अंदर आप जानते हो कभी ज्यादा इनकम होता है, कभी कम इनकम होता है, किसी दिन इनकम जीरो भी होता है तो किसी दिन अच्छा खासा आप पैसा कमा लेते हो। बिजनेस में एक चीज होती है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो यहाँ पे फिक्स तो कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप ऑफिस मास्टरी पैकेज से स्टार्ट करोगे तो उसमें आप 60 से 70 हज़ार महीने का कमा सकते हो आराम से। और अगर आप फाइनेंस मास्टरी के साथ स्टार्ट करोगे तो उसमें आप मंथली का 30 से 40 हज़ार आराम से कमा लोगे। और अगर आप इन्फ्लुएंस मास्टरी से स्टार्ट करोगे तो उसमें आप महीने का 25 से 30 हज़ार आराम से कमा सकते हो। और अगर आप मार्केटिंग से स्टार्ट करोगे तो आप 10 हज़ार से 15 हज़ार आराम से कमा सकते हो। ये आपको उसको एक वो दे देना है, अर्निंग का रेशियो टाइप, बट फिक्स नहीं बताना है। ठीक है। और दूसरी चीज उनके आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क करते हो, कितना अच्छा आप वर्क करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे, बट फिक्स नहीं है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, बिजनेस स्किल्स का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद भाई मैंने बता दिया, चीन कबाब बनना।
मोस्टली लोग यही कहते हैं कि ये चेन मार्केटिंग है, हम नहीं कर रहे। तो चेन मार्केटिंग में आप उनको डिफरेंस बता सकते हो कि चेन मार्केटिंग में क्या होता है और अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वो देख लेना कि चेन मार्केटिंग क्या होती है और अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। वो देख के आप समझ जाओगे, उसी हिसाब से आप कर लेगा। इससे सीन की रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करिएगा। सर हमारा बहुत दिल चाहता है उनको कहे कि अल्लाह मुझसे कौन की हालत वक्त तक नहीं बदलता जब तक इंसान बदलना नहीं चाहता है। बट सोचते हैं कि छोड़ो बस। अपडेट मार्केटिंग में कितना कमा सकते हैं? अनलिमिटेड कमा सकते हो। सिर्फ अपडेट मार्केटिंग में नहीं, हर एक प्रोफेशन के अंदर आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, कितना आप उसमें सीख जाते हो, कितना आप उसमें वर्क करते हो। कोई भी प्रोफेशन हो आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। और हर एक प्रोफेशन के अंदर लोग बहुत बड़ा पैसा छाप रहे हैं, जो उसमें अच्छा हो गए हैं, जो उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। सर जो कोर्स हमने परचेज किया है हम वही सेल कर सकते हैं, उसके अलावा उससे बड़ा कोर्स सेल नहीं कर सकते जी। अगर आपने जिस पैकेज से स्टार्ट किया है सिर्फ आप उसी को कर सकते हो फिर। क्योंकि जब आपने खुद ही उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो सामने वाले को क्या रिकमेंड कर रहे हो आप? आपने अगर ऑफिस मास्टर, अगर आपने इन्फ्लुएंस मास्टर लिया है तो आपने इन्फ्लुएंस मास्टर देखा है, उसके कोर्सेज देखे हैं, तभी तो आप दूसरे को बता पाओगे कि इसको लो, इसमें ये सारी चीजें हैं। और अगर आपने ऑफिस मास्टर देखा ही नहीं है तो फिर आप दूसरे को कैसे रिकमेंड कर सकते हो? दैट्स वाई हम वो चीज अलाउ नहीं करते। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई, बहुत थक गया आज तो। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। सर अगर कोई स्टूडेंट कहे कि हम हाफ पेमेंट कर देते हैं, हाफ बाद में मिलने के बाद दे देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पेमेंट आप उनसे ले लो, ठीक है, लेकिन उनका आईडी मत बनाओ, उनका आईडी मत बनाओ। ठीक है, उनको बोलो कि जब आप फुल पेमेंट कर दोगे उसके बाद ही आपका आईडी बनेगा। और ये हाफ पेमेंट लेने के बाद आप उनको थोड़ा बहुत गाइड करते रहो पर्सनली, ग्रुप में भी ऐड मत करो, उनको थोड़ा सा आप पर्सनली गाइड करते रहो। ठीक है। और फिर मार्केट में एक दिन कितना काम हो सकता है, कितना कमा सकते हैं भाई? अनलिमिटेड कमा सकते हैं, बता रहा हूँ ना। एक दिन में अनलिमिटेड कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 10 ऑफिस मास्टर सेल कर दोगे तो उसके हिसाब से कमा लोगे। अगर आप एक ऑफिस मास्टर सेल करोगे तो आप उसके हिसाब से कमाओगे। अगर आप एक दिन में 100 ऑफिस मास्टर सेल करते हो तो आप उसके हिसाब से कमा लोगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। और कोई क्वेश्चन? सर जो स्पेस कोर्सेज में मेंशन है उन्हें कहाँ पर सर्च करेंगे, नहीं तो स्पेस कैसे लर्न करेंगे? ये आपको नहीं पता क्या? ये आप जा सकते हो अपने मेनू में जाओगे, वहाँ पे होता है स्टूडेंट पैनल। स्टूडेंट पैनल पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपके कोर्सेज आ जाएंगे, माई कोर्सेज। तक जिनके साथ स्कैम हुआ होता है उनको कैसे डील करें। मैंने आपको भी बताया था स्कैम वाला सिस्टम, कि अगर किसी के साथ स्कैम हुआ है तो उसके साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, लाइक अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो या किसी से आप चैट पे बात कर रहे हो, उसने बोल दिया कि मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुके हैं, मेरा पैसा किसी में डूब चुका है ऑलरेडी, तो उसको पता है क्या बोलना है? लाइक कुछ लोग बोलते हैं असाइनमेंट वर्क में हो गया, कोई किसी का अदर किसी चीज में हो गया, तो आपको उसी का एग्जाम्पल लेना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर बोला कि मेरा असाइनमेंट वर्क में पैसा डूब गया था, तो उसके लिए एक बढ़िया सा एक आपको रिकॉर्ड करना है वॉइस, उसको बोलना है कि देखो भाई, आप सही कह रहे हो, असाइनमेंट वर्क में पैसा डूब जाता है। एक मेरा फ्रेंड था, वो भी इस चक्कर में फंस गया था, उसने भी असाइनमेंट वर्क के लिए पैसा दिया किसी को और उसका पैसा डूब गया। लगभग उसका 30,000 40,000 उसका पैसा डूब गया। फिर उसने मुझे बाद में बताया कि भाई मैंने इस असाइनमेंट वर्क में ये पैसा लगा दिया था, मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, ये उसको आप बोलोगे तो फिर ये चीजें जब आप उसको बोलते हो ना तो उसको ट्रस्ट होने लग जाता है आपकी बातों पे। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि असाइनमेंट वर्क एकदम फ्रॉड होता है, ठीक होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई, ट्रस्ट करने वाला पर्सन है। ठीक है। यार मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन करने आई तो भूल गया, करने आई तो भूल गया या करने आई तो भूल गई? फन ग्रुप मीटिंग कब होगा?
फन ग्रुप ओपन तो होगा, लेकिन थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट बात करेंगे, और बीच में काफी सारी चीजें आई थिंक जो नहीं होनी चाहिए थी उस तरीके से बात हुई है, और इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, और मैंने उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला है। और अगेन मैं सॉरी बोलता हूँ, जिसको भी हर्ट हुआ, जिसको भी बुरा लगा हो, या मेरी वजह से जिसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, या किसी को हमारी चैट्स की वजह से, मेरी चैट्स की वजह से ग्रुप को लेफ्ट करना पड़ गया हो, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये कंपनी इंडिया से है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में बहुत हैकर्स हैं। सबसे ज्यादा हैकर्स है रसिया में, रूस में। सबसे ज्यादा हैकर्स रसियन है। ठीक है सर। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? सर्टिफिकेट पे मैं पहले तो सॉरी बोलूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से वर्क चल रहा है सर्टिफिकेट पे, और अभी तक सर्टिफिकेट लाइव नहीं हो पाया। सर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये कंपनी, मैंने आपको बता दिया। हैकर्स देखो हर जगह हैं, पाकिस्तान में भी हैकर्स हैं, इंडिया में भी हैकर्स हैं, लेकिन जब इतना बड़ा सिस्टम सब चल रहा है, इतने सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ना हैकिंग करेंगे। तो कंपनी को जब ऐसे ही प्रॉफिट हो रहा है तो हैकिंग करने की क्या जरूरत है? और कोई क्वेश्चन? चीन टपाक डंडा। बिजनेस स्किल्स का मकसद, भाई जल्दी से चैट में बता दो बिजनेस स्किल्स का मकसद क्या है, ये भाई बार बार पूछ रहे हैं जो भी है। बिजनेस स्किल्स का मेन मकसद क्या है, बताओ भाई। लोग आपको बता देंगे, चैट सेक्शन में बताओ बिजनेस स्किल्स का मेन मकसद क्या है। देखो बिजनेस स्किल्स का जो मिशन है, सिंपल सा मिशन है कि हमें एज ए इंडिविजुअल सबको फाइनेंशियली फ्री करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है, सबको ही चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी वो सारी चीजें बिजनेस स्किल्स आपको प्रोवाइड करता है, थ्रू स्किल्स, हाई पेइंग इनकम स्किल्स। ठीक है। आज के टाइम पे लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपना स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज खत्म करके बढ़िया बढ़िया डिग्री ले लेते हैं, फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ठीक है। जॉब्स नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि डिग्री तो सब लेते हैं, ले लेते हैं, कागज का टुकड़ा सब ले लेते हैं, लेकिन उनको स्किल्स नहीं होती उनके पास। और जिसके पास स्किल्स नहीं है, वो पर्सन कभी भी हायर नहीं किया जा सकता किसी भी कंपनी में विदाउट स्किल्स। ठीक है। क्योंकि आजकल कंपनियां भी क्या देख रही है, स्किल्स देख रही है। आपके पास कौन सा डिग्री है डजेंट मैटर, आपके पास स्किल्स कौन सी है वो मैटर करता है। ठीक है। तो स्किल्स हम लोग सिखाते हैं ताकि लोगों को अच्छा करियर बन पाए। ओके, और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, अफिलिएट करके आप पैसा कमा सकते हैं। ये मेन मकसद है। ठीक है। और दूसरा मकसद है चीन जापान करना। सर जो इंटरनेशनल ट्रिप भी आप लेके जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, और 2025 के अंदर हमारा ट्रिप जाएगा प्रॉपर, फिर चलेंगे हम लोग सारे लोग। मेरी भी सुन लो, बोलो वही बोलो, कौन हो? हम इंडिया कब बुला रहे हैं? इंडिया आप कभी भी आ जाओ, बस अपना पासपोर्ट पहले रेडी करवाओ, वीजा बनवाओ, उसके बाद वेलकम टू इंडिया। ठीक है। बहुत लंबा सेशन हो रहा है, अब मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सेशन मैं सोच रहा हूँ रील्स पे रखूँ, रील्स कंटेंट वगैरह कैसे क्रिएट करना है। ओके। सो चलते हैं, सेशन एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।